अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रईसा बेगम शाह बाज़ार उर्दू हाई स्कूल, महानगर पालिका औरंगाबाद। जमात हफ्तुम, मज़मून उर्दू। नज़्म का उन्वान है अब्रे बहार। नज़्म अब्रे बहार के इस वीडियो में आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखिए और हमारे चैनल खान रईसा को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन में सबसे ऊपर की बेल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपनी उर्दू की किताबें निकालिए। उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 33 पर देखिए। नज़्म का उन्वान है अब्रे बहार और इसको लिखने वाले शायर हैं तिलवक चंद महरूम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहली बात। आपने सर्दी के मौसम के ख़त्म होते होते दरख्तों के खुश्क पत्ते गिरते हुए देखे होंगे। बाज़ दरख्तों से तो पत्ते इतने झड़ते हैं कि सिवाय टहनियों के कुछ दिखाई नहीं देता। इस मौसम को पतझड़ या ख़िज़ां कहते हैं। सर्दी ख़त्म होने के बाद जैसे ही गर्मी शुरू होती है, दरख्तों पर हरे हरे नरम पत्ते निकल आते हैं। अब ये मौसम कौन सा है बच्चों? ये मौसम सर्दी का मौसम है। 7 अक्टूबर से सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ दरख्तों और पौधों पर फूल खिलने लगते हैं। ये मौसम जो हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में शुरू होता है, माहौल को रंगीन और खुशनुमा बना देता है। इसे मौसम बहार कहते हैं। बहार के इस मौसम में अगर बूंदाबांदी हो तो मिट्टी महकने लगती है। मिट्टी महकना यानी आप जानते हैं कि जब सूखी मिट्टी के ऊपर पानी गिरता है तो एक अलग ही किस्म की महक आती है जो सबको अच्छी लगती है। जंगलों और बागों का मंजर सुहाना हो जाता है। मैं जो आपको नज़्म अब पढ़ा रही हूँ, बहार के इसी मौसम की खूबसूरत मंजर कशी इस नज़्म में की गई है। अब पहली बात के बाद हम देखते हैं शायर का तारुफ, जान पहचान। महरूम का असल नाम तिलवक चंद था। वो 1 जुलाई सन 1887 ईस्वी को गुजरावाला पाकिस्तान में पैदा हुए। गुजरावाला पाकिस्तान में यानी गुजरावाला का इलाका जो आज पाकिस्तान में शामिल है, वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई। मैट्रिक पास करने के बाद वो रावलपिंडी में उर्दू फारसी के उस्ताद हो गए। 1947 ईस्वी में वो हिंदुस्तान आए और दिल्ली में रहने लगे। 1947 ये हमारे जो है तो आज़ादी का सन है। हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ था आप जानते हैं? 1947 को। उनके कलाम में अखलाकी और नेचुरल मज़ामीन मिलते हैं। उन्होंने अपनी नज़्मों में फितरत की मंजरकशी बड़े मौसर अंदाज में की है। गंजे मौनी, रुबाइयात महरूम, कारवाने वतन, बहार तिफली वगैरह इनकी शायरी के मजमूए हैं। 6 जनवरी सन 1966 ईस्वी को दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। चलिए अब आप सब अपनी अपनी उंगलियां नज़्म पर रखिए और आहिस्ता से दोहराइए और नज़्म को बगौर सुनिए। नज़्म का उन्वान है अब्रे बहार। मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क्या मद भरी हवाएं, जंगल से आ रही हैं क्या मद भरी हवाएं। इस दौर की हवा को नए रंगिए फजा को, इस दौर की हवा को नए रंगिए फजा को, मैं का असर दिया है, मैं का असर
दिया है। अब रे बहार तूने मस्ती लुटा रही है, बढ़ती हुई घटाएं। रंगी है सहने गुलशन, सहरा ज़मर दी है। रंगी है सहने गुलशन, सहरा ज़मर दी है। हर शाख गुल बदामन, हर शाख गुल बदामन, शबनम से गौहरी है, मस्ती लुटा रही है, बढ़ती हुई घटाएं। गुलशन को जंगलों को, खेतों को वादियों को, गुलशन को जंगलों को, खेतों को वादियों को, गंजे गोहर दिया है, गंजे गोहर दिया है। अब रे बहार तूने मस्ती लुटा रही है, बढ़ती हुई घटाएं। दुनियाएं रंग बू है, अपनी महक पे नाज़ा। दुनियाएं रंग बू है, अपनी महक पे नाज़ा। सब्ज़ा किनारे जू है, सब्ज़ा किनारे जू है, अपनी लहक पे नाज़ा, मस्ती लुटा रही है, बढ़ती हुई घटाएं। सरू वो समन भी दिलकश, खाके चमन भी दिलकश। सरू वो समन भी दिलकश, खाके चमन भी दिलकश। सब कुछ मगर दिया है, सब कुछ मगर दिया है। अब रे बहार तूने मस्ती लुटा रही है, बढ़ती हुई घटाएं। आने को यूं भी आती फसलें बहार, लेकिन आने को यूं भी आती फसलें बहार, लेकिन ये लुत्फ कब दिखाती, ये लुत्फ कब दिखाती। अब रे बहार तुझ बिन मस्ती लुटा रही है, क्या मद भरी हवाएं। कोहसार को चमन को, हर मंजरे कोहन को, कोहसार को चमन को, हर मंजरे कोहन को, शादाब कर दिया है, शादाब कर दिया है। अब रे बहार तूने मस्ती लुटा रही है, क्या मद भरी मस्ती लुटा रही है,
बढ़ती हुई घटाएं मस्ती लुटा रही हैं, बढ़ती हुई घटाएं जंगल से आ रही हैं, क्या मद भरी हवाएं। हाँ प्यारे बच्चों, नज्म मैं तरन्नुम के साथ आपको सुना चुकी हूँ। अब आपने इस नज्म की घर पर प्रैक्टिस करनी है और नज़म याद करके आपने जो है इस नज्म को पढ़कर इसका ऑडियो बनाकर मुझे भेजना है। चलिए अब नज़म के बाद हम खुलासा कलाम देखते हैं, नज़म का खुलासा देखते हैं और साथ ही जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके माने भी हम तलाश करते हैं। खुलासा कलाम। मौसम बहार में जब बादल उमड़ आते हैं तो दरख्तों पौधों के हरे हरे नए पत्तों से सारा मंजर सुहाना हो जाता है। चमन में रंग बिरंगे फूल खिलने की वजह से हवाएं महक उठती हैं, जमीन और पहाड़ों पर शादाबी फैल जाती है। दरख्तों की शाखों पर भी फूल अपना हुस्न दिखाते हैं। अब्रे बहार आते ही सारी जमीन पर हरियाली छा जाती है, गोया अब्रे बहार ने सब्ज रंग की चादर बिछा दी हो। मानी वो इशारात। मद भरी, नशीली, मदहोश करने वाली, नैरंगी ये फिजा, माहौल की जादूगरी। मैं शराब, सहरा, रेगिस्तान या जंगल। जमर्रदी, हरे रंग के हीरे जैसा। जमरुद कहते हैं हीरे को। गुल बदामन यानी फूलों भरा दामन। गौहरी, मोतियों से भरा हुआ। गौहरी ये लफ्ज बच्चों गौहर से बना है। गौहर कहते हैं मोती को। गंजे गौहर, मोतियों का खजाना। गंज यानी खजाना और गौहर यानी मोती। गंजे गौहर यानी मोतियों का खजाना। ये मोतियों का खजाना इस नज़म में शबनम से मुराद लिया गया है। पत्तों के ऊपर जब शबनम गिरती है तो वो मानो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मोती हो। दुनियाए रंगोबू, रंग और खुशबू की दुनिया। किनारे जो, नहर का किनारा। लहकना यानी झूमना, हवा से हिलना। सरू, एक सीधा और ऊंचा दरख्त। समन यानी चमेली। समन ये चमेली को कहते हैं, चमेली का जो फूल होता है, जो बारिश के मौसम में चमेली के फूल आते हैं। कोहसार यानी पहाड़। कोहन यानी पुराना। बच्चों अब इसके बाद नज़म में एक जुमले में जवाब लिखिए। आपने नज़म को अच्छी तरह से आपने नज़म को सुना है और उसके बाद खुलासा कलाम भी सुना है। अब ये तमाम सवालात के जवाबात आप खुद से हल करेंगे। आप बड़ी क्लास में हैं और आपको खुद से अपनी किताब में से सवालात के जवाबात तलाश करके अपनी जो है तो अल्फाज में लिखना है। पहले बंद में शायर ने हवा के बारे में क्या कहा है। मंजरे कोहन को अब्रे बहार ने दिलकश कैसे किया, गौर करके आपको ये लिखना है। नज़म की मदद से वाज़े कीजिए कि अब्रे बहार की आमद से कुदरती मनाजिर में क्या तब्दीली आई। आप क्या करेंगे, नज़म को पढ़ेंगे और एक एक जो है उसका बंद लेंगे और उसमें देखेंगे आपके अब्रे बहार की वजह से कुदरती मनाजिर कैसे कैसे तब्दील हुए और उन तमाम को अपने अल्फाज में लिखेंगे। उसके बाद है तलाश जुस्तजू। तलाश जुस्तजू में आपको बताया गया है कि रंग से रंगी, जमरुद से जमुर्दी, गौहर से गौहरी जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। दर्जे झैल अल्फाज को भी इसी तरह तब्दील कीजिए। जैसे संग से क्या बनाएंगे आप, संगी। आतिश से आतिशी, रेशम से रेशमी और जर से जरी। इस नज़म में नाजा एक लफ्ज आया है, ये नाज से बना है। ऐसा ही शाद से शादा भी बनाया जा सकता है। दर्जे झैल अल्फाज किन लफ्जों से बने हैं पहचानिए। जैसे रक्सा, क्या कहेंगे आप, रक्सा ये लफ्ज कैसे बना है, रक्स से। सोजा ये लफ्ज कैसे बना है, सोज से। हिजरा ये लफ्ज किससे बना है, हिजर से। और फरहा ये लफ्ज कैसे बना है, फरहत से या फरहा, फराह जिसे कहेंगे हम। वुसअत मेरे बयान की। नज़म के दूसरे बंद का मतलब बयान कीजिए। नज़म का दूसरा बंद गौर से पढ़िए और इसका क्या मतलब है इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। अब इसके बाद दिया गया है आपको सवाल एक इबारत आमोजी, है ना। इसके अंदर नज़म
दी गई है, आपको ये नज़म पढ़नी है और उसके नीचे आपको जो सवालात दिए गए हैं उन सवालों के जवाबात आसानी से लिखना है। आसान सवालात है। चलिए, उसके बाद है जुमले दुरुस्त करके लिखिए, है ना। अब यहाँ पर क्या दिया गया है जुमले दुरुस्त करने में? घाट को खटमलो हो मौत के उतारता इन भी। देखिए ये किस जो है तो सबक का जुमला है, हाँ आप समझ गए, ये खूजी की बहादुरी का जुमला है। आपको इस जुमले को दुरुस्त करके लिखना है। उसके बाद क्या है? हुआ बहुत सदमा आजाद को, इस जुमले को भी दुरुस्त करिए। झूमता झामता आया चला तक कोठरी, ये जुमला भी आपने दुरुस्त करना है। 1 10 12 हड्डी पसली की कर दी। देखिए मुझे उम्मीद है कि मेरे पढ़ने तक आपने इन जुमलों को दुरुस्त करके लिख लिया होगा। अब उसके बाद आखिरी सवाल है सरगर्मी या मंसूबा। बरसात के मौसम में आपके साथ पेश आने वाला कोई दिलचस्प वाकया 15 सत्रों में बयान कीजिए। देखिए बरसात के मौसम में हमारे साथ बहुत सारे वाकयात पेश आते हैं, है ना, बहुत खुशगवार वाकयात पेश आते हैं। तो आपने अपने अल्फाज में कोई ऐसा वाकया लिखना है जो 15 लाइनों पर या 15 सत्रों पर मुश्तमिल हो। बच्चों, ये अब सबक खत्म हो चुका है। मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए। शुक्रिया।